नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। लास्ट हमने जियोग्राफी की क्लास में डिस्कस किया था सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने सारे प्लैनेट्स को डिस्कस कर लिया था एक्सेप्ट अर्थ। अर्थ के बारे में हमने उस दिन इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं और अर्थ के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अर्थ को। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ जिसे हम ब्लू प्लैनेट या नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्थ, जो भी सूची है, जो भी सच्चाई है रिलेटेड है अर्थ से, उसके बारे में हम बात करते हैं। अर्थ लाइज इन गोल्डीलॉक जोन। अर्थ किस में रहता है? गोल्डीलॉक जोन में। गोल्डीलॉक जोन क्या है? गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन है जिस सर्कल में अर्थ घूमता है, वो सर्कल गोल्डीलॉक जोन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा जोन जो ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि वो इस जोन में है इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लीजिए कि अर्थ का प्लेस अगर मरकरी की जगह होता या वीनस की जगह तो बहुत गर्म होता वो, और क्या होता, जितना भी पानी है इसका वो सूख जाता। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एक टाइम पे बहुत साल पहले क्या था, वीनस यानी शुक्र के पास भी पानी था, लेकिन इतने पास होने के कारण, सबसे गर्म ग्रह होने के कारण उसका जो पानी है वो सूख गया। तो उसकी जगह होता तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। मान लीजिए नेपच्यून की जगह होता तो क्या होता है, इतना दूर होता सूर्य से, यानी नेपच्यून यानी वरुण, तो इतना दूर होता वो सूर्य से कि वहाँ सिर्फ बर्फ जमा होता, सूर्य की रोशनी ना पहुँच पाती पूरी तरह से, तो वहाँ भी लाइफ पॉसिबल ना होता। तो ये जो गोल्डीलॉक जोन है ना, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे क्या है, सनलाइट भी प्रोवाइड होती है जितनी ज़रूरत होती है हमें, और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये ना तो सूर्य से बहुत दूरी पे है और ना ही सूर्य से बहुत पास है। तो इसीलिए यहाँ पे एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी या अर्थ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ड्यू टू गोल्डीलॉक जोन। ये इस जोन में होने के कारण ही यहाँ क्या है, लाइफ पॉसिबल हुए है। तो ये याद रखिएगा, अर्थ किस जोन में है, तो गोल्डीलॉक जोन में है। और गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन है जो ना ही बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है। हाईएस्ट डेंसिटी यानी जितने भी प्लैनेट हैं उसमें सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होती है? अर्थ की होती है। कितना होता है? 5.51 ग्राम, ये इसकी डेंसिटी होती है। मास यानी द्रव्यमान कितना होता है? 5.97 मल्टीप्लाइड बाई 100⁻²4 kg, ये इसका मास यानी द्रव्यमान होता है। ये सारी बातें किसकी थी? पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो कौन सा है? वो है मून या चंद्रमा। तो ये कुछ तथ्य थे, कुछ फैक्ट्स थे जो किससे जुड़े हुए थे? पृथ्वी से जुड़े हुए थे। पृथ्वी दो तरह की गति करती है, मोशंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी दो तरह की मोशंस करती है, एक है रोटेशन, एक रिवोल्यूशन। उस दिन हमने रोटेशन रिवोल्यूशन बताया था। हमने बताया था जब कोई ग्रह अपने अक्ष पे यानी अपने जो एक्सिस है उस पे घूमता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, वो या घूर्णन गति, दैनिक गति के नाम से जानते हैं। तो जब कोई ग्रह अपने अक्ष पे घूमता है उसे रोटेशन कहा जाता है। जब अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाता है चारों तरफ तो उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन ये दो गतियां हैं पृथ्वी की जो पृथ्वी करती है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन हमारा, जिसे हम दैनिक गति कहते हैं, घूर्णन गति हिंदी में कहते हैं, ये पृथ्वी कितने दिन में, कितने देर में पूरा करती है? इसका जो टाइम है वो है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। इंग्लिश में अगर हम बात करें 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09 सेकेंड। इतने में ये अपना एक घूर्णन गति या रोटेशन पूरा करती है। पूरा अगर मिला लिया जाए तो 24 घंटे। तो इसीलिए हमारा जो एक दिन है वो 24 घंटे का माना जाता है। ये जो हमने बताया ना 4.09 सेकेंड, यहाँ तक आपको पूरा याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन में यहीं पर डिफरेंस करके देता है। वो आगे का सारा सही देगा कि 23 घंटे 56 मिनट
4.090807 इस तरह से करके देता है। पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो चेंज कर देता है। तो पृथ्वी जो है अर्थ अपना रोटेशन कितने समय में पूरा करती है ये हमने बताया। एक टाइम ऐसा आता है जब वो रोटेशन करते करते इस तरह से रोटेट करती है कि उसके एक तरफ पूरी तरह दिन होता है और दूसरी तरफ पूरी तरह रात होता है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम प्रदीप्त वृत्त के नाम से जानते हैं। रेप्टिकल सर्कल कहा जाता है इंग्लिश में, जहां सूर्य के सामने पृथ्वी का ऐसा भाग आता है, ऐसा सर्कल आता है जहां पे क्या होता है, एक तरफ पूरी तरह दिन होता है और दूसरी तरफ पूरी तरह रात होता है। किस गति में? रोटेशन में। क्योंकि 24 घंटे किसके कारण होता है? 24 घंटे जो है वो हमारा रोटेशन के कारण ही होता है। दिन और रात जो है ये भी हमारा किसके कारण होता है? ये भी हमारा रोटेशन या घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी में दिन और रात की क्रियाएं किस गति के कारण होती है? तो घूर्णन गति के कारण होती है। डे एंड नाइट जो चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं? तो रोटेशन के कारण आते हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं रोटेशन के बारे में। और क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि पृथ्वी पे दिन और रात किस गति के कारण होता है, पृथ्वी पे मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने क्या बताया? रोटेशन जिसे हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। तो जब एक्सिस पे अर्थ अपने रोटेट करती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं रोटेशन। जो टाइम हमने लिख दिया। फिर हमने बताया कि इस रोटेशन में क्या होता है, एक टाइम ऐसे आता है जब पृथ्वी सूर्य के ठीक सामने इस तरह से पड़ती है कि एक तरफ पूरी तरफ दिन और एक तरफ पूरी तरह रात होता है, तो उसे हम प्रदीप्त वृत्त के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन इधर बीच बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रदीप्त वृत्त क्या है। तो ऐसी स्थिति पृथ्वी की घूर्णन गति के दौरान जब पृथ्वी पे पूरी तरह रात हो एक तरफ और पूरी तरह दिन हो। अगर पृथ्वी रोटेशन नहीं करती तो हमारे यहाँ दिन और रात हो ही ना पाता, या तो रात होता या दिन होता, क्योंकि वो घूमती ना तो जो पोर्शन सूर्य के सामने रहता वहाँ हमेशा दिन रहता और हमेशा क्या रहता, जो ना रहता उसके सामने वहाँ हमेशा रात रहती। तो ये याद रखिए कि क्योंकि ये घूर्णन गति, ये रोटेशन हो रहा है, इसी के कारण ही सुबह शाम दिन रात होता है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन यानी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, तो रिवॉल्यूशन का टाइम जो है वो कितना है? 365 डेज 5 आवर्स 49 मिनट 45.51 सेकेंड। ये इतने देर में क्या करती है? एक अपना चक्कर पूरा करती है सूर्य का, यानी रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करती है इतने टाइम में, एक साल पूरा। इसीलिए हमारा साल 365 दिन का माना जाता है। बाकी इसके आगे का जो मिनट है वो अगले 4 साल बाद काउंट किया जाता है, जिसके कारण हमारा हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है और एक दिन उसमें बढ़ जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि ये जो डिजिट है ना 5.1 यहाँ तक पूरा सेम देता है, और 5.1 की जगह 5.2 5.3 इस डिजिट में चेंजेस करके आपको ऑप्शन में देगा। तो ये एक साल में लगभग अपना क्या करती है? एक परिभ्रमण पूरा करती है, जिसे हम इंग्लिश में रिवॉल्यूशन करते हैं। इस दौरान कभी एक टाइम आता है जब वो सूर्य के बहुत पास होगी, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो सूर्य से बहुत दूर होती है। तो इस दोनों ही स्थिति का एक पर्टिकुलर डे है और एक पर्टिकुलर नाम है। देखिए ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये क्या कर रही है? पृथ्वी गति कर रही है, घूम रही है। तो जब घूमते घूमते एक समय आता है कि पृथ्वी क्या करती है? बहुत पास आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं उपसौर, इंग्लिश में प्रीहीलियन कहते हैं, जो 3 जनवरी को होता है। उसके बाद क्या होता है? एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी गति करते करते सूर्य से बहुत दूर चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम अपसौर या एफिलियन कहते हैं। ये स्थिति जो प्रीहीलियन या उपसौर की है वो 3 जनवरी को होती है, और अपसौर या एफिलियन की जो स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है। दूरी कितनी हो जाती है?
जब ये एफिलियन मोड में होती है तो ये 152 मिलियन किलोमीटर क्या होती है, सूर्य से दूर होती है। और जब ये प्रीहीलियन मोड में होती है तो 147 मिलियन किलोमीटर क्या होती है, दूर होती है सूर्य से। तो वह स्थिति जब बहुत पास होती है पृथ्वी सूर्य के तो उसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं, और जब बहुत दूर हो जाती है एक समय पे पृथ्वी अब सूर्य से तो उसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। ये दो स्थितियां होती हैं। इसके आगे हम बात करते हैं इक्लिप्स की, यानी हम उसे कहते हैं ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है। जब ये पृथ्वी रिवोल्यूशन करती है यानी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो एक समय ऐसा आता है, ये सूर्य है, ये मून है और ये क्या है, अर्थ है। इक्लिप्स यानी ग्रहण। देखिए एक समय ऐसा आता है जब क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आमने सामने आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, ग्रहण लगता है। कब लगता है, जब पृथ्वी और जो है कि चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, तो उस टाइम क्या लगता है हमारा, सॉरी हमने गलत फिगर बना दिया है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वहां हमारा क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, यानी सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है, हमारा चंद्र ग्रहण लग जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है घूमते घूमते, तो क्या होता है, उस समय हमारा कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और जब पृथ्वी घूमते घूमते चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, वहाँ हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। कैसे आती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि तीनों आमने सामने होते हैं। ये फिगर बना लीजिए, फिर हम बताते हैं। ये ऊपर वाला जो फिगर है वो सूर्य ग्रहण का है और नीचे वाला जो फिगर है वो चंद्र ग्रहण का, जिसे हम इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। देखिए जो ये स्थिति है ये हमारी कब होती है, अमावस्या के दिन होती है। और ये स्थिति हमारी कब होती है, चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा के दिन लगता है। एक महीने में एक ग्रहण लग सकता है और एक साल में 4 से 5 ग्रहण लग सकता है अधिकतम, इससे अधिक ग्रहण नहीं लग सकता है। ये भी क्या होता है, चंद्र ग्रहण भी एक महीने में एक बार और एक साल में 4 से 5 बार लग सकता है, इससे अधिक नहीं लगता है। जब भी ज्वार भाटा उठता है ना, टाइड, हाई टाइड लो टाइड होता है, वो किसके कारण होता है, वो भी चंद्र ग्रहण के कारण ही होता है। इसको बना लीजिए, फिर बनाएं। जब ये तीनों एक सीध रेखा में होते हैं, यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तो इसे हम सिजगी के नाम से जानते हैं। ये स्थिति जो है ये हमारी सिजगी की स्थिति होती है, दोनों ही ग्रहण में होती है, चाहे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हो, चाहे
चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य हो, ये दोनों ही स्थिति हमारे किसकी होती है? सिजगी की स्थिति कहलाती है। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो वहाँ चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स जो होता है वो हमारा पूर्णिमा के दिन लगता है। एक महीने में एक ग्रहण हो सकता है और एक साल में 4 से 5 ग्रहण लग सकते हैं, इससे अधिक नहीं लग सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जाना, क्या क्या जाना कि पृथ्वी के बारे में फैक्ट्स क्या क्या हैं, उसके साथ हमने देखा कि पृथ्वी कौन कौन सी मूवमेंट करती है या मोशंस क्या है अर्थ के। तो हमने देखा रोटेशन है, रिवोल्यूशन है। इसके बाद हमने जाना रोटेशन से क्या होता है, ड्यू टू रोटेशन क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, और ड्यू टू रिवोल्यूशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। उस टाइम हम बताना भूल गए थे, आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि रिवोल्यूशन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जब पृथ्वी क्या होगी, सूर्य के पास आएगी, गर्मी अधिक हो जाएगी। जब सूर्य से दूर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ठंडी अधिक हो जाएगी। तो हमेशा रिवोल्यूशन के कारण ही क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि पृथ्वी पे 2 काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन जिसे कहते हैं। और एक होती है लैटिट्यूड, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी पे खिंची हुई हैं, काल्पनिक रेखा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।